भारत की राजधानी दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ इस वक्त चल रहा है और जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ कि यहाँ पर भारत की जो स्टार्टअप कंपनियाँ वो एग्जिबिट कर रही है। इस बार दोस्तों यहाँ पर जो एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने एक खास तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम किया है और ख़ास तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि स्पेशली दुश्मनों के सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकती हैं अगर वो हमारे ऑर्बिट में आते हैं या अगर वो हमारी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये और कैसा काम करता है, क्या इन्होंने तैयार कर रखा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका गुड नेम? मेरा नाम जायद है और मैं दिगंतरा की सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लीड करता हूँ। तो जायद, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से दुश्मन जो है वो खास करके सैटेलाइट में तो अब टेक्नोलॉजी ऐसी इमर्ज हो गई है कि ये एक नेक्स्ट खतरा बनता जा रहा है। तो जैसे दुश्मनों के सैटेलाइट अगर आपको ट्रैक कर रहे हैं या भारत की कोई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ऐसे में जो आपके सॉल्यूशंस है वो कैसे हेल्प करते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के लिए या हमारी भारत सरकार के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या इंडियन आर्मी के जो भी सैटेलाइट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको देखते हुए? जी, ये जो छोटा सा कैमरा आप देख रहे हैं, कैमरा ये सैटेलाइट के ऊपर जा सकता है। ये आप डिफेंस के कोई भी हमारी जो भी सैटेलाइट है वो अपने सैटेलाइट में जा सकता है और देख सकता है कि हमारी तरफ कौन से दुश्मन की सैटेलाइट्स आ रहे हैं और हम उससे क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो जो भी इमेजेस ये कैप्चर कर रहा है उनसे पता चलेगा कि कौन सा दुश्मन की सैटेलाइट कब आ रहा है और उससे क्या एक्शंस ले जा सकता है और क्या कर रहा है ये पता चल जाएगा। क्या कर रहा है ये भी पता चल सकता है। अगर बहुत नज़दीक की तरफ आके वो अगर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं तो वो भी पता चल जाए कि क्या कर रहा है, क्यों आ चुका है और कब आ चुका है, क्या इंटेंशन है उनका, ये भी पता चल जाएगा। तो ये जो स्पेशली जो ये कैमरा आप दिखा रहे हो, ये कैमरा मतलब नॉर्मल कैमरे से बिल्कुल अलग है? जी, ऑफ कोर्स। इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर आप नैरो फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे तो आपको मतलब सिर्फ छोटा सा एरिया दिख पा जाएगा। ये कैमरा 550 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे चल रहा है और ये आप 35,000 किलोमीटर की तरफ तक देख सकते हैं। सारा लियो टू जियो देख सकते हैं आप। अच्छा, लियो टू जियो। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने बताया कि हमारा जो ये सिस्टम है वो स्पेस में भी डिप्लॉय है, तो स्पेस से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एज वेल एज ग्राउंड स्टेशन से भी? जी, दोनों से ले सकते हैं। और हमारे अभी 2 ग्राउंड स्टेशन हैं, ले और साउथ अमेरिका में, और स्पेस में अभी जनवरी में लॉन्च हो चुका है सैटेलाइट। इस साल और 2 सैटेलाइट लॉन्च हो सकते हैं बिकॉज एक सैटेलाइट से हम लोग सब कुछ नहीं देख सकते। मे बी अराउंड 20% ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को रियल टाइम में देखने चाहेंगे कितने? तो मतलब एटलीस्ट 6 सैटेलाइट जाने चाहिए। अभी एक है और इस साल लॉन्च करने के लिए 2 सैटेलाइट स्टेटेड है। नेक्स्ट ईयर और 3 सैटेलाइट लॉन्च होने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर आपके 3 सैटेलाइट और लॉन्च होंगे। तो ये जो ये सिर्फ कैमरा बेस्ड है या फिर और कुछ? तो इस कैमरा से जो इमेजेस ले सकते हैं हम लोग वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होते हैं। अच्छा। उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। इमेजेस जो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 GB 2 GB के इमेजेस होते हैं। एक इमेज जो होती है उतनी रेजोल्यूशन चाहिए होती है कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतने छोटे छोटे दिखते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को सही से आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास हमने इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स की डेवलपमेंट की है। तो वो उस 2 GB 3 GB की इमेज को बस KB और MB के कंप्रेस करके नीचे भेज देता है, कम्युनिकेट कर देता है, ग्राउंड स्टेशन को भेज देता है। ज़ाहिद, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से चाइना जो है वो हमेशा इस तरीके की काम करता रहता है, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन की बात की जाए, सैटेलाइट को लेकर अगर बात की जाए तो ये काम ऑब्वियस सी बात है उसकी तरफ से अक्सर किए जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपके इस पेलोड ने या इस कैमरे ने कभी ऐसी सिचुएशन को कैप्चर किया है जब पता चला हो कि भाई चाइना के सैटेलाइट जो हैं इस वक्त हमारे एरिया में आ रहे हैं? जी, हमने लास्ट ईयर एक एनालिसिस रन की थी। तो उस वक्त ये कैमरा स्पेस में नहीं चल रहा था, हमारे जो ऑब्जर्वेटरीज़ हैं वो चल रहे थे और उनसे हमने कैप्चर किया था कि एक चाइनीज़ सैटेलाइट हमारे जो इंडियन सैटेलाइट इमेजिंग सैटेलाइट है कार्टोसैट, उसकी तरफ बहुत नज़दीक की दूरी से आया था, अराउंड 1 किलोमीटर। तो किस वजह से आया था हम लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सारी जानकारी नहीं है चाइनीज़ सैटेलाइट के पास। वो लोग रिवील भी नहीं करते और कहीं पे भी पब्लिक भी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम और सैटेलाइट्स लॉन्च करें और इसको और मॉनिटरिंग करें और सर्वेलेंस करें और इसकी और जानकारी लें। बिकॉज जितनी जानकारी हम लोग लेते हैं उसकी और डेटा पिकअप करने के लिए हम पिकअप कर सकते हैं
और फिर हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सर्वेलेंस हो रहा है। यानी कम से कम 5 से 6 ऐसे कैमरे जो हैं वो डिप्लॉय होने चाहिए। जी। इसका वेट कितना है अगर बात की जाए वेट की? लेस देन 5 kgs। ये सिंगल कैमरा जाता है या डबल कैमरा मोड में जाता है? दोनों में जा सकते हैं। तो हम लोग ने डबल कैमरा डिप्लॉय ऐसे किया है क्योंकि फार फील्ड नियर फील्ड ट्रैकिंग की ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्ट को ढंग से पिन पॉइंट करने के लिए हमने 2 कैमरा लगा दिए हैं सैटेलाइट पे, लेकिन दोनों एग्जैक्ट सेम कैमरा हैं और इंडिपेंडेंटली भी रन कर सकते हैं। यानी कि लियो और जियो दोनों जगह ये ट्रैक कर सकता है दुश्मनों के सैटेलाइट्स। जी जी, दोनों। बात करते हैं अगर मेड इन इंडिया कंटेंट को लेकर, तो ये कैमरे और ये जो आपकी कंपनी है जो स्टार्टअप है वो क्या मेड इन इंडिया इन सिस्टम्स को तैयार कर रही है? जो फर्स्ट सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था तो उसका सारा कंटेंट हमने, सैटेलाइट जो लॉन्च किया था हमने, सैटेलाइट हमने नहीं बनाया था बिकॉज पहला सैटेलाइट था तो हमारे पास इन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम सैटेलाइट बना सकते थे। तो अगले जो सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, स्पेशली नंबर 3 और नंबर 4, उसका इंडिजिनस कंटेंट ग्रेटर देन 70% होगा। इसका जो पेलोड है, पेलोड हमने बनाया, इंडिया में बनाया। जो पहला सैटेलाइट जब लॉन्च किया था आपने, तो वो इसरो ने किया था या फिर किसी फॉरेन नेशन ने? तो वो सैटेलाइट हम स्पेसएक्स की सपोर्ट से लॉन्च किया था। अच्छा, यानी कि एलन मस्क के कंपनी। जी, स्पेसएक्स। तो दोस्तों आपने जाना कि अब सैटेलाइट्स को, दुश्मनों के सैटेलाइट्स को स्पेशली किस तरीके से अब देखा जा सकता है या उन्हें पकड़ा जा सकता है कि ये हमारे लियो या जियो ऑर्बिट में करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये बात अब सामने आ जाती है कि किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी हमारी स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं। और इस तरीके का ये आप कैमरा देख रहे हैं, ये ऑलरेडी स्पेस में डिप्लॉय हो चुका है, जो कि एक्यूरेसी के साथ डेटा बताता है कि इस वक्त क्या स्थिति है और दुश्मनों के सैटेलाइट्स किस तरीके से यहाँ पर हमारे ऑर्बिट में आकर के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें जो अभी पब्लिक डोमेन में अब बातें सामने आने लगी हैं, एक नई जानकारी हमारे तक पहुँचाई है जायद ने। जायद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि किस तरीके से आपकी कंपनी काम कर रही है और किस कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर आप लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।